भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी आत्मीय गुरु बहिन अर्पिता श्रीवास्तव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम भाई जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भाई जी, आज मैं साधना में अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहती हूँ। पिछले 8-9 महीने से ध्यान एवं जाप के वक्त मेरा सर गोल गोल घूमता है। पहले तो मुझे इसका आभास भी नहीं होता था। मेरे पति से यह ज्ञात हुआ कि मेरा सर गोल गोल गर्दन की धुरी पर घूमता है, लेकिन पिछले 1 महीने से काफ़ी तेज घूमने लगा है, इतना कि मुझे आंखें खोलनी पड़ती है। कंट्रोल करना चाहूँ तो कंट्रोल भी नहीं होता। अब तो अगर मैं 1 मिनट के लिए भी आंख बंद करूँ और भ्रकुटी मध्य ध्यान लगाऊं तो सर घूमने लगता है। इसके अतिरिक्त कानों में सन्नाटे की आवाज़ के साथ एक और आवाज़ आती रहती है। रीढ़ की हड्डी पर ठंडक का एहसास तथा अनाहत और मणिपूरक चक्र के स्थान पर ध्यान के समय दबाव सा फील होता है। आपके दिए हुए सुझाव के अनुसार मैं 10 मिनट नाड़ी शोधन, 5 मिनट कपालभाति और 2 से 4 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करती हूँ। 21 माला गायत्री मंत्र सुबह और 21 माला शाम को करती हूँ। भाई जी, मेरी स्थिति का विश्लेषण करें और मुझे बताएं कि मैं आगे बढ़ती रहूं या कुछ बदलाव करना है। आपकी बहिन अर्पिता श्रीवास्तव। बहिन, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है, यहाँ पर जो आपकी गर्दन घूम रही है, यह अपने आप में माँ आदि शक्ति स्वयं आपसे क्रियाएं करवा रही है। इस तरीके का अनुभव साधना करते हुए व्यक्तिगत रूप से मुझे तो नहीं आया, किंतु ऐसे अनुभव, ऐसी क्रियाएं कुंडलिनी के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले कई साधक भाइयों बहनों को होती है। इसे मैं नकार नहीं सकता, जो कि आपके साथ हो रही है। बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने भी इस बात को बिल्कुल स्वीकार किया है कि माँ आदि शक्ति अलग अलग साधकों के साथ अलग अलग क्रियाएं आवश्यकता के अनुसार करती है और शरीर में करवाती है। आपके साथ भी वही हो रहा है। आप जब मंत्र जप एवं ध्यान करें तो विशुद्धि चक्र पर 2 स्थानों पर ध्यान को टिकाएं। एक तो इस केंद्र बिंदु पर और दूसरा जहाँ पर हमारा कंठकूप होता है उस बिंदु पर। दोनों बिंदुओं पर आप पहले जब माला जब प्रारंभ करें, ध्यान प्रारंभ करें, तो उस समय आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाएं और आज्ञा चक्र के बाद ध्यान को गर्दन पर ले आएं। आपकी गर्दन घूमती है, घूमने दें। यह अपने आप तीव्र होने के बाद शांत हो जाएगी, क्योंकि यह अपने आप हो रही क्रिया है और अपने आप क्रिया हो रही है तो निश्चित रूप से इसमें आपके अंदर रूपांतरण की प्रक्रिया का एक अंश छिपा हुआ है। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि अपने आप स्वतः जो कुछ हो रहा है उसे हमें रोकना नहीं चाहिए। उस धारा में
सहजता से बहते रहो। अपने आप वह स्थिति समय आने पर बदल जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, जो वीडियो के साथ नंबर दिए जाते हैं उन पर आप अपना फोटो, नाम लिख करके भेज दीजिए। मैं अपने स्तर पर गुरुदेव एवं जगत जननी माँ से आपके लिए थोड़ी सी प्रार्थना अवश्य करूँगा, और यदि संभव हो सका तो आपकी ऊर्जा को थोड़ा सा व्यवस्थित करने का भी प्रयास करूँगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।